पिछले एपिसोड में आपने देखा मूमल को महेंद्र से प्यार हो जाता है और मूमल महेंद्र के अमरकोट जाने के लिए एक शर्त रखती है। अब आगे मूमल ने शर्त रखी कि आपको हर रोज मुझसे मिलने आना होगा, तो महेंद्र ने राजकुमारी मूमल की यह शर्त स्वीकार कर ली और हमीर जडेजा के साथ अमरकोट के लिए रवाना हो गया। लेकिन अमरकोट आने पर भी महेंद्र को हर जगह राजकुमारी मूमल ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चिंता भी सता रही थी कि आखिर कैसे वह हर रोज इतने कम समय में अमरकोट से लोदरवा की 100 मील की दूरी तय करेगा। लेकिन उसने राजकुमारी मूमल को वचन दे दिया था, तो वह उस वचन को भी नहीं तोड़ सकता था और इसी चिंता के साथ वह पहुंच जाता है एक ऊंट पालने वाले के पास और उससे कहता है कि क्या कोई ऐसा ऊंट है जो शाम होने के बाद उसे जैसलमेर से लोदरवा पहुंचा दे और सुबह होने से पहले वापस अमरकोट छोड़ दे। इस बात पर ऊंट पालक राजकुमार महेंद्र को अपना सबसे तेज चलने वाला चीतल नामक ऊंट दे देता है और अब इस तेज रफ्तार वाले ऊंट चीतल पर सवार होकर रोज रात महेंद्र मूमल से मिलने जाता और सुबह होते ही वापस अमरकोट पहुंच जाता और कुछ दिनों तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रोज रात महेंद्र मूमल के पास जाता और सुबह होने से पहले ही अमरकोट पहुंच जाता और अपने कक्ष में जाकर सो जाता। अब दोस्तों धीरे धीरे महेंद्र की सभी रानियां को शक होने लगता है, तो एक दिन सभी रानियां मिलकर सबसे छोटी रानी के पास जाती है और महेंद्र के हर रात गायब होने का कारण पूछती है, क्योंकि महेंद्र पिछले कुछ दिनों से अपनी रानियां को समय नहीं दे पा रहा था और इसी बात से उन रानियां को शक हुआ। तो छोटी रानी कहती है कि उसे नहीं पता कि आखिर महेंद्र रात को जाता कहाँ है, वह हर रात गायब रहकर सुबह आकर अपने कक्ष में सो जाता है। तो अब इसी चिंता के साथ महेंद्र की सभी रानियां मिलकर अपनी सास के पास जाती है और उन्हें सारी घटना बताती है। तो महेंद्र की मां छोटी रानी से पूछती है कि महेंद्र जब घर आता है तो कैसी हालात में होता है। तो छोटी रानी बताती है कि महेंद्र पूरी तरह भीगा होता है और सुबह जल्दी आकर कक्ष में सो जाता है। और इसी बात पर महेंद्र की मां छोटी रानी को कहती है कि अब जब महेंद्र भीगा हुआ आए तो एक बार उसके बालों पर चिपका पानी मुझे लाकर दिखाए। और छोटी रानी वैसा ही करती है, महेंद्र के बालों से टपका पानी एक बर्तन में इकट्ठा कर अपनी सास को दिखाती है और महेंद्र की मां जैसे ही उस पानी को चखती है तो उसे पता चलता है कि ये पानी तो काक नदी का है। बस महेंद्र की मां को सब समझ में आ जाता है कि उसका बेटा रोज रात उस क्षेत्र की सबसे खूबसूरत राजकुमारी मूमल के पास जाता है जिसका महल काक नदी के किनारे है। और अब ये बात जब महेंद्र की रानियां को पता चलती है तो वो महेंद्र को मूमल से मिलने से रोकने के लिए एक तरकीब निकालती है और वो उस ऊंट जिस पर अब तक राजकुमार महेंद्र जाता था उस ऊंट को जहर दे देती है ताकि महेंद्र मूमल के पास न जा सके। अगले दिन जब महेंद्र चीतल के पास जाता है तो वह देखता है कि उसका ऊंट चीतल मरा पड़ा है और यह देखकर महेंद्र चिंतित हो जाता है और वह सोच में पड़ जाता है कि अब वो मूमल के पास हर रोज कैसे जाएगा। और इसी चिंता के साथ एक बार फिर वह उस ऊंट पालक के पास जाता है और वह ऊंट पालक के पास जाकर चीतल जैसे ही ऊंट की मांग करता है जो उसे चीतल की भांति लोदरवा पहुंचा दे और उसी रात वापस उसे अमरकोट छोड़ दे। और यह सुनकर ऊंट पालक महेंद्र से चीतल जैसा ही ऊंट तो नहीं पर उसकी जैसी रफ्तार वाली ऊंटनी के बारे में बताता है जो उसे इस रफ्तार के साथ लोदरवा पहुंचकर एक ही रात में वापस अमरकोट ले आएगी। लेकिन ऊंट पालक ने महेंद्र से कहा कि आप इसे ले जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आखिर गलती से भी इस पर वार कर दिया तो ये आपको रेगिस्तान में भटका देगी। तो महेंद्र शर्त मानकर उस ऊंटनी को ले जाता है और रात को उस ऊंटनी पर सवार होकर अमरकोट से लोदरवा के लिए निकल पड़ता है। लेकिन दोस्तों रास्ते में महेंद्र मूमल से मिलने की जल्दबाजी में गलती से उस ऊंटनी पर चाबुक से वार कर देता है और वार करते ही ऊंटनी उसे रास्ते से भटका देती है।